उसी प्रकार की निंदा वैसी बातें वो करने लगा भगवान से। भगवान ने अनसुनी कर दी। अभी हमने कहा ना, फॉरगेट इट, लीव इट एंड थ्रो इट एंड लेट गो। ज्यादा उलझो मत बेकार की बातों में। भगवान ने ध्यान नहीं दिया। वो बार बार कहता गया और भगवान ध्यान नहीं दे रहे। हाँ विचार करेंगे, बात करेंगे आपसे। वो छोटा होता गया, छोटा होता गया। वो भगवान को ही चुनौती दे रहा है। आपने वामन बनकर क्या किया, किस प्रकार से छल किया आपने बलि के साथ। वो त्रेता की कहानियां सुनाने लगा। सुग्रीव के पक्ष में खड़े होकर बाली का कैसे वध किया आपने। भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो छोटा होता गया, छोटा होता गया। जब उसके किसी वाद विवाद में, वितंडा में उसकी उपेक्षा करते गए भगवान। यह है उपेक्षा, बेकार की बातों की उपेक्षा। तो छोटा होता गया, छोटा होता गया। जब सूर्य निकल आया तो अर्जुन को चिंता हुई, सात्विकी को, कि हमने भगवान को अकेला छोड़ दिया। देखे तो सही हुआ क्या, उस योद्धा का और कृष्ण का क्या बना, परिणाम क्या आए। तो बाहर निकल कर आए तो वहां कोई विवाद नहीं था, वाद नहीं था, वितंडा नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, कोई चुनौती के स्वर, कोई युद्ध के आक्रामक स्वर नहीं। बड़ी शांति प्रशांति। और पूछा कुतूहल में, बहुत विस्मित होते हुए दोनों ने, कि महाराज वो कहां गया, वो बलशाली, वो कहां गया। तो भगवान ने अपने पीतांबर में ऐसे ध्यान दिलाया। ये पीतांबर, ऊपर का वस्त्र उत्तरीय, और भगवान ने वो छोटे से कीट को अपनी पीतांबर में गांठ में बांध लिया था। जब भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पर, तो छोटा छोटा छोटा, बहुत छोटा होता गया, एक सामान्य कीट बन गया, और भगवान ने उसे गांठ में बांध लिया। ये है जिसे आप बड़ा कर रहे थे, आपने ही जिसे बड़ा कर दिया था। ये है, कभी कभी संसार को, संसार की बातों को हम इतना बड़ा कर देते हैं, उस दुख को। कुतूहल में सात्विकी ने कहा मुझे दिखाओ क्या, और तब सात्विकी ने उसे मसल दिया, कुचल दिया। भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते थे। लीजिए, समस्या ही मिट गई, वो समस्या ही गई। शुभ कर्म करते रहिए, प्रकृति बनाइए शुभ कर्मों की, पारमार्थिक प्रकृति बनाइए, स्वाध्याय की प्रकृति बनाइए। अगर आपकी स्वाध्याय की प्रकृति बन गई, अभ्यास बन गया, तब आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी होंगी। आप फिर वैसी टिप्पणियां नहीं करेंगे। फिर आपकी चर्या, स्वभाव, उपस्थिति, भास, मुद्राएं, भंगिमाएं, चेष्टाएं, पूरे आप स्वयं, आपका अध्यास, अभ्यास, आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं, फिर आपकी भाषा, आपकी वाणी, व्यवहार बहुत ही मधुर, सहज होगा। ये स्वाध्याय से ऐसा होगा, तपस्वाध्याय। इसलिए ये नियम है, इनको धारण करें। पतंजलि योग दर्शन में इनको नियम बताया है। यम नियम, शौचंतोष तपस्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि। तो जो पहला नियम है वो पवित्रता का है। बाह्यांतर पवित्र रहिए। पवित्रता ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति है। ईश्वर पवित्र है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यांतर व शुचि। शुचि है, भगवान पवित्र है। और ये पवित्रता ज्ञान से आती है। पवित्रता का स्रोत ज्ञान है। मुक्ति का भी स्रोत ज्ञान ही है। रते ज्ञानान्न मुक्ति। सब प्रकार के बंधन ज्ञान से ही खुलेंगे, विचार से खुलेंगे।
रति ज्ञानान में मुक्ति, तो जो मुक्ति है वो ज्ञान में है, जो पवित्रता है वो विचार और ज्ञान में है। इसे शौच संतोष, तपस, स्वाध्याय, शौच, शौच का अर्थ है बाह्यांतर पवित्र रहिए, बाहर भी और भीतर भी। वैचारिक पवित्र रहिए, चिंतन में पवित्रता रहे, संकल्प में शुभता और पवित्रता रहे।